तो झारखंड करंट अफेयर्स का आज नेक्स्ट क्लास है आपका, है ना। पहली क्लास हम लोग स्टार्ट कर दिए थे और आज जो है आपका झारखंड करंट अफेयर्स का दूसरी क्लास है। धीरे धीरे अभी आगे बढ़ेंगे, चूँकि कोई एग्ज़ाम है सामने नहीं, फिर भी प्रयास करना है, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का पढ़ते रहना है और कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहिए जिसमें कि आपको फ़ायदा अचानक एग्ज़ाम में आपका बर्डन न पड़े। हम बात किए थे आप लोग से कि जेपीएससी एग्ज़ाम, जेपीएससी और जेएसएससी एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होगा वो आपका हम पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो ये दूसरी क्लास है। तो जेएसएससी जेपीएससी का कोई एग्ज़ाम तो अभी है नहीं, अभी हल्ला बोल हुआ है, थोड़ा सा एक्टिव हुआ है हर तरफ, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे झारखंड गवर्नमेंट। झारखंड तो एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह से हल्ला बोल होते रहा और कैंपेन चलते रहा तो ज़रूर क्यों नहीं, ज़रूर एक बार जो है सरकार एक्टिव होगी। सरकार एक्टिव होगी तो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होगा तो अचानक भार पड़ेगा आपको। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा अभी से ही संडे को हर संडे को एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा काम करते रहिए। अभी कम करेंगे फिर बाद में बढ़ा देंगे। तो आज जो आपका है वो आज का जो क्लास है वो क्लास है आपका नियुक्ति। ये अभी जो क्लास चल रहा है ये क्लास चल रहा है जुलाई 20 तक चल रहा है। जो अभी करंट अफेयर्स चलेगा वो जुलाई 2020 तक का हम लोग करेंगे फर्स्ट फेज में, फिर दूसरे फेज में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे। तो आज का टॉपिक है वो है आपका नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, जो कि आपको हम लिखवा चुके थे क्या क्या पढ़ना है। दोबारा फिर कहीं बाद में रिपीट कर देंगे, क्लास शुरू करते हैं। तो आज का आपका नियुक्ति है ना। तो सबसे पहले नियुक्ति में कॉपी निकाल लीजिए आप लोग, है ना। लिखिए उर्जित पटेल, है ना। उर्जित पटेल की नियुक्ति हुई है राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, ठीक है। उर्जित पटेल की नियुक्ति हुई है, उर्जित पटेल की नियुक्ति हुई है राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में उर्जित पटेल की नियुक्ति हुई है। ये हो गया। अगला नेक्स्ट गायत्री कुमार की नियुक्ति हुई है ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में, गायत्री कुमार ब्रिटेन के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्ति हुआ है गायत्री कुमार का, ठीक है ना। ये सब वही लिखवा रहे हैं जो एग्जाम में आने की संभावना है। अगला है नेक्स्ट डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला आपका है डॉक्टर हर्षवर्धन, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला आपका है हर्षवर्धन। अगला आपका है डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला आपका है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष, कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। ऐसे नियुक्ति भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको बनाया गया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। अगला है आपका, तो ये था आपका नियुक्ति राष्ट्रीय में 3-4 करवा दिए, ठीक है ना। अब अगला आपका जो है वो लिखिए
मनोज आहूजा, मनोज आहूजा सीबीएसई बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। मनोज आहूजा, मनोज आहूजा, मनोज आहूजा, मनोज आहूजा, मनोज आहूजा, मनोज आहूजा सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। मनोज आहूजा सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट आपका है तरुण बजाज, तरुण बजाज, तरुण बजाज आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक बने हैं। ठीक है, तरुण बजाज, तरुण बजाज की नियुक्ति हुई। तरुण बजाज, तरुण बजाज, तरुण बजाज की नियुक्ति आरबीआई में हुई है ना, बोर्ड के निदेशक के रूप में, बोर्ड के निदेशक के रूप में, बोर्ड के निदेशक के रूप में, बोर्ड के निदेशक के रूप में। हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं पढ़ने का जो एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट तो है, लेकिन कुछ इसमें ऐसा भी कंटेंट है जो अनावश्यक है। तो अनावश्यक, मेरे पास लिस्ट तो मेरे पास अब अपॉइंटमेंट का अगर देखा जाए लिस्ट मेरे पास तो 100 लिस्ट है, लेकिन सब नहीं करना है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सबसे लोग इतना सब मार्केट में चीज़ आ गया है ना, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पे, कि आदमी कितना पढ़े। तो ये सब आप समझिए कि जो नहीं पढ़ना है उसको हटा दे रहे हैं। हम आपको वही पढ़ाएंगे जो एकदम एग्जाम में आना, अगर इसको फॉलो करेंगे आप ईमानदारी से तो आपको एक सवाल करंट का बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो अपना अनुभव है 10 साल का, हम उसके आधार पर कह रहे हैं। बहुत सारा ऐसा कंटेंट है अनावश्यक रूप से। ठीक है, जैसे कि अभी एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक फैक्ट है, अरविंद कुमार शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा को बनाया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय का सचिव। अब ये फैक्ट है मटेरियल में, लेकिन वो नहीं पूछेगा। तो जो नहीं पूछेगा उसको हमको नहीं पढ़ना है, वही काम करना है जो पूछेगा। अब देखिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड का चेयरमैन हो, ठीक है, मनोज आहूजा के बारे में, चाहे तरुण बजाज हो आरबीआई के बोर्ड का डायरेक्टर के बारे में, ये सब आपका आना ही आना एग्जाम में। तो हम लोग वही काम करेंगे जो एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपका भी समय महत्वपूर्ण है, तो समय खराब हम नहीं करना चाहते हैं। अगला है आपका शिखा शर्मा। शिखा शर्मा गूगल पे इंडिया की सलाहकार बनाई गई हैं। शिखा शर्मा, है ना, शिखा शर्मा, शिखा शर्मा, शिखा शर्मा जो है वो गूगल पे इंडिया की सलाहकार बनाई गई है, सलाहकार बनाई गई है। अब अगर खाली आपको ये याद रहे कि शिखा शर्मा की नियुक्ति गूगल पे इंडिया के रूप में हुई है, शिखा शर्मा की नियुक्ति हुई है ना, गूगल पे इंडिया के रूप में, तो ये इतना ही काफ़ी है। अब गूगल पे इंडिया में बनाया गया, सलाहकार बनाया गया, अगर ये नहीं भी याद है, ये अगर नहीं भी याद रहेगा कि डायरेक्टर बनी क्या बनी, इतना याद रहेगा कि शिखा शर्मा का जो नियुक्ति है वो किसी गूगल में हुआ है, तो समझिए कि फिर आपका काम बन जाएगा। अगला संजय कोठारी, संजय कोठारी की नियुक्ति हुई है सीबीसी के रूप में, है ना, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में। संजय कोठारी, संजय कोठारी, संजय कोठारी की नियुक्ति हुई है सीबीसी के रूप में। सीबीसी क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति उसकी हुई है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है सीबीसी के रूप में। ठीक है ना, किसको? संजय कोठारी को। अब ये एजेंसी करती क्या है? ये वास्तव में एजेंसी जो है करप्शन या भ्रष्टाचार है ना, उसको देखने का प्रयास करती है, उसको उस पर एक तरह से कंट्रोल स्थापित करती है। अगला है आपका अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव चर्चा में है अभी, तो कर लिया जाए इनको, है ना। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता हैं अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता हैं, है ना। अनुराग श्रीवास्तव जो हैं वो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में है। अनुराग श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव
विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मान लिया जाए, प्रवक्ता के रूप में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में है। ठीक है ना, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में है। हम लोग सब वही कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट आपका है नेस्कॉम के अध्यक्ष यूबी प्रवीण राव। नेस्कॉम के अध्यक्ष यूबी प्रवीण राव है ना, यूबी प्रवीण राव ये बनाए गए हैं नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। नेस्कॉम के अध्यक्ष है। अगर नेस्कॉम का लिखना है फुल फॉर्म, जो नए हैं, देखिए तैयारी ऐसे ही होती है, ऐसा नहीं है कि एकदम तैयारी अचानक सब। अब नेस्कॉम पढ़ रहे हैं तो नेस्कॉम के बारे में सबसे पहले उसका फुल फॉर्म जान लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और जानना है तो जब गूगल पे जाकर पढ़ लेंगे, गूगल पे देख लीजिएगा। तो नेस्कॉम का जिसको लिखना, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिए। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ये आपका नेस्कॉम का अध्यक्ष, नेस्कॉम का फुल फॉर्म है। ठीक है ना। तो नेस्कॉम हमेशा से पूछा ही गया है, बार पूछा गया है। और झारखंड में भी एग्जाम कोई होगा तो अगर कोई एग्जाम ऐसा होगा तो नेस्कॉम के बारे में, नेस्कॉम का चेयरमैन पूछेगा। तो ये है आपका यूबी प्रवीण राव। यूबी प्रवीण राव जो है वो नेस्कॉम के चेयरमैन हैं। अगला बीपी कानूनगो है ना, बीपी कानूनगो डिप्टी डायरेक्टर बनाए गए हैं आरबीआई में। बीपी कानूनगो है ना, बीपी कानूनगो बीपी कानूनगो बनाए गए हैं आरबीआई में डिप्टी डायरेक्टर है ना, डिप्टी डायरेक्टर बनाए गए हैं, आरबीआई में बनाए गए हैं, डिप्टी डायरेक्टर बनाए गए हैं। प्रयास कीजिए आप लोग कि संडे को 1 घंटे वाली क्लास में, संडे को 1 घंटे वाली क्लास में करंट अफेयर्स क्लास में ही याद कर लें। ठीक है ना। तो अगला आपका है बिमल जुल्फा जो है वो केंद्रीय सूचना आयोग के बनाए गए सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग CIC है ना, बिमल जुल्फा है ना, बिमल जुल्फा बनाए गए हैं CIC, केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग के बनाए गए हैं आयुक्त बिमल जुल्फा। ठीक है ना। अगला है सुनील जोशी भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता हैं। भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसके मुख्य चयनकर्ता हैं सुनील जोशी। ठीक है, सुनील जोशी भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ता, भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ता हैं सुनील जोशी। ठीक है ना। देखिए हम लोग वही काम कर रहे हैं जो एकदम इम्पोर्टेंट है। अगला प्रधानमंत्री के 2 सलाहकार की नियुक्ति हुई है, भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा। भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा की नियुक्ति हुई है। भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा की नियुक्ति हुई है सरकार के सलाहकार के रूप में।
पीएम के सलाहकार के रूप में, है ना। भास्कर खुलबे, भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा, अमरजीत सिन्हा की नियुक्ति हुई है पीएम के सलाहकार के रूप में, पीएम के सलाहकार के रूप में, पीएम के सलाहकार के रूप में, ठीक है। भास्कर खुलबे, भास्कर खुलबे, भास्कर खुलबे और भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा की नियुक्ति की गई है पीएम के सलाहकार के रूप में। अगला, रामनिवास गोयल, दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष। देखिए, झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष जिस राज्य के हैं आप तो करना पड़ेगा, लेकिन उस राज्य के अलावा अगर दिल्ली का कुछ आता है एक्टिविटी तो उसको देखना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के सेंटर में है, चर्चा में रहता है, कभी कभी पूछता है। रामनिवास गोयल हैं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, है ना, रामनिवास गोयल, रामनिवास गोयल, रामनिवास गोयल दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं रामनिवास गोयल, रामनिवास गोयल दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं। रामनिवास गोयल दिल्ली विधानसभा, क्लास में याद हो जाएगा अगर ठीक से अच्छे से करेंगे ना, तो क्लास में सब याद कर लेंगे, क्लास से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगला, अगला है आपका महंत नृत्य गोपाल दास, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, महंत नृत्य गोपाल दास, है ना, महंत नृत्य गोपाल दास, महंत नृत्य, महंत नृत्य गोपाल दास, गोपाल दास राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, राम मंदिर ट्रस्ट, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास। अगला आपका है विनोद कुमार जाधव, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। अभी हल्ला बोल जो हुआ है, हल्ला बोल का परिणाम निकला है कि रेलवे मंत्रालय ने कहा कि एनटीपीसी जो एग्ज़ाम पेंडिंग है वो एग्ज़ाम होगा आपका दिसंबर 15 से। तो विनोद कुमार जाधव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है ना, विनोद कुमार जाधव, विनोद कुमार जाधव जो है वो आरआरबी के अध्यक्ष हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, आरआरबी के अध्यक्ष। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेपाल अभी चर्चा में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नेपाल को चाइनीज सरकार ने, है ना, मोटिवेट करके रखा है इंडिया के खिलाफ। तो नेपाल थोड़ा ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है, भारत के खिलाफ बोल रहा है। वहाँ के जो पीएम है ओली हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो चर्चा में है अभी नेपाल। तो नेपाल में भारत के राजदूत की नियुक्ति की गई है विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा की नियुक्ति की गई है, इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा, क्वात्रा की नियुक्ति की गई कहाँ, नेपाल के राजदूत के रूप में, नेपाल के राजदूत के रूप में की गई है विनय मोहन क्वात्रा की नियुक्ति। नेपाल के राजदूत के रूप में की गई है
विनय मोहन क्वात्रा की नियुक्ति नेपाल के दूत के रूप में की गई है, विनय मोहन क्वात्रा के रूप में। अगला, इतना सब नियुक्ति है ये सेंट्रल, एक आध द्वार कर लीजिए। अगला है आपका अर्जुन मुंडा, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष, है ना। अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष, अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं तीरंदाजी, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा। अब झारखंड से अर्जुन मुंडा हैं तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आरबीआई के और एक हैं नए डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा, माइकल देवव्रत पात्रा आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर। आरबीआई का जो हमेशा पूछता है, जो आरबीआई का है ना डिप्टी गवर्नर, हमेशा पूछता है, तो माइकल देवव्रत पात्रा, ठीक है। माइकल देवव्रत पात्रा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है माइकल देवव्रत पात्रा। अगला आपका है, एक और कर लीजिए, लास्ट है, अंतिम लास्ट, तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू जो है अमेरिका में भारत के नए राजदूत हैं, अमेरिका में भारत के नए राजदूत तरनजीत सिंह संधू, तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू ये आपके अमेरिका यूएसए में भारत के नए राजदूत, यूएसए में भारत के हैं आपका नए राजदूत। तो ये हो गया आपका तरनजीत संधू। इतना नियुक्ति हुआ है आपका राष्ट्रीय, ये बहुत है, इतना कम नहीं है, ठीक है ना। अब देखेंगे नियुक्ति हम लोग अंतर्राष्ट्रीय, इतना हम लोग कर लिए, इतना कम नहीं, ये जुलाई तक का है, इस फर्स्ट फेज में हो रहा है। जैसे कोई आपका एग्ज़ाम होता है दिसंबर में या जनवरी फरवरी में, तो हम अगले फेज में सारा करवा देंगे। तो अगर आप अच्छे से मेरे क्लास को वन बाय वन जैसे एक क्लास हो चुका है उसको फॉलो करेंगे, 2 क्लास अगर हर संडे को फॉलो कर लेंगे, तो यूट्यूब मतलब जो करंट अफेयर्स का जो काम है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, हम सारा झारखंड भी सब करवाएंगे उसमें, ठीक है ना। पिछले संडे का सवाल रखा गया था कि भारतीय जो बना है, जो झारखंड का बना है लोगो, उसमें कितना पलाश और कितना हाथी है ना। तो उसका आंसर है आपका 24 हाथी है और 24 पलाश है। पिछले संडे का ये सवाल था कि झारखंड के लोगों में कितना हाथी है और कितना पलाश का फूल है, तो 24 इसका आंसर है, ठीक है ना। तो अगर आप हर संडे को सिर्फ फॉलो करेंगे यूट्यूब को हमको, तो आपको झारखंड का करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो कोई भी एग्जाम हो, जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, जेटेट का हो, हम सारा करवा देंगे आपको, और फ्री में, हम निःशुल्क हो रहा है, यूट्यूब तो फ्री है ही, ठीक है। बाकी जो कोर्सेस, पेड कोर्सेज के लिए, चाहे जेपीएससी का पीटी का क्लासेस हो, टेस्ट सीरीज हो, या खोटा भाषा हो, नागपुरी भाषा, उसके लिए आपको आना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पे करके क्लास करना पड़ेगा, जो कि मेरा जो हार्ड कैंपस मेरा मतलब ऑनलाइन क्लासेस चलता है सो, और आपका ऐप है मोबीशाला ऐप में, पता ही ऐसा आपको। कोई समस्या आपको आती है तो नंबर 9599 ऐसा नंबर दिया ही हुआ है, पूरा नंबर सब दिया ही हुआ है। कोई अन्य आपको समस्या आती है, कुछ पूछना हो, अगर मान लीजिए 9599624827
अगर कोई टेक्निकल बात, कोई नया छात्र है, कोई नया स्टूडेंट है, तैयारी करना शुरू कर रहा है, थोड़ा सा उसको दिक्कत आ रही, समस्या आ रही है, तो वो पूछ सकता है फ़ोन करके। ठीक है, नहीं उठा पाते हैं फ़ोन तो मैसेज कर सकता है, या छोड़ सकता है रिकॉर्ड करके वॉइस मैसेज, तो उसमें आपको हम जवाब दे देंगे। जो पुराने छात्र हैं उनके लिए कोई दिक्कत, जो पुराने छात्र हैं उनको सब पता ही है कि कैसे कैसे क्या है, क्या सिलेबस है, लेकिन जो नए छात्र हैं उनको समस्या होती है, ये उनके लिए है कि उनके लिए जो भी हम कर पाएँ तो करेंगे। तो ये आपका हो गया नंबर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम बोले नियुक्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय, तो जो नियुक्ति चला था ना यहाँ पर राष्ट्रीय, ये नियुक्ति हो जाएगा आप अंतर्राष्ट्रीय। ये हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति। तो इसमें सबसे पहला है इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल-कदीमी। मुस्तफ़ा अल-कदीमी इराक के प्रधानमंत्री, है ना। मुस्तफ़ा अल-कदीमी, मुस्तफ़ा अल-कदीमी, मुस्तफ़ा अल-कदीमी इराक के प्रधानमंत्री। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल-कदीमी, ये आपके इराक के प्रधानमंत्री हैं। इनकी नियुक्ति हुई है मई 20 में। तो जब अगर मान लिया एग्ज़ाम दिसंबर में नवंबर में होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मई से पूछेगा ही पूछेगा। तो मुस्तफ़ा अल-कदीमी जो है वो आपके इराक के प्रधानमंत्री हैं। आप लोग प्रयास कीजिए कि क्लास में ही सब याद कर लीजिए, क्लास में ही सारा कुछ याद कर लीजिए। मुस्तफ़ा अल-कदीमी, क्योंकि 3 बार 4 बार बोलेंगे ना अपने मन में मुस्तफ़ा अल-कदीमी, मुस्तफ़ा अल-कदीमी, मुस्तफ़ा अल-कदीमी, तो ऐसे याद हो जाएगा। 3-4 बार क्लास करते समय ही बोल दीजिएगा, बार बार, समय उतना टाइम जाता है। अब वीडियो देख रहे हैं, आराम से लेट के बैठ के देखते रहिए और नाम रटते रहिए, मुस्तफ़ा अल-कदीमी, मुस्तफ़ा अल-कदीमी, ऐसे याद हो जाएगा आपको। ठीक है ना। अगला है आपका मनीषा सिंह। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है आपका OECD, उसमें बनाया गया नया एम्बेसडर उनको बनाया गया है मनीषा सिंह को। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, है ना। मनीषा सिंह, मनीषा सिंह, मनीषा सिंह, मनीषा सिंह की नियुक्ति हुई है OECD, आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का बनाया में नियुक्ति हुआ है किसका, में नियुक्ति हुआ है मनीषा सिंह का। ये सारा हम लिखवा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, है ना। अगला है ग्रीस के राष्ट्रपति। ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना सकलेरोपोलो। कैटरीना सकलेरोपोलो, बहुत टफ है उच्चारण करना, कैटरीना सकलेरोपोलो, ठीक है ना। सकलेरोपोलो, सकलेरोपोलो, ग्रीस, सॉरी, कैटरीना सकलेरोपोलो, ये आपके हैं ग्रीस के राष्ट्रपति। ग्रीस के राष्ट्रपति, ग्रीस के राष्ट्रपति, ये आना ही आना है। JPSC में आप पलट के देखिएगा पिछले बार का, उससे पहले बार का, यूरोप के किसी न किसी एक, और महिला, अगर महिला है तो आना ही आना है। ठीक है ना। अब समझिए, ये ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति है, ये ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति है, ये ग्रीस की फर्स्ट है, FRI, फर्स्ट प्रेसिडेंट है। ग्रीस की ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो अगर पूरे यूरोप में, ठीक है, या नेबर कंट्री, इंडिया का नेबर कंट्री में कोई वैसी महिला है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नियुक्ति हो रही है पहली बार, एग्जाम में आना ही आना है। आप देखिए, पलट के देख लीजिए, आप इतिहास या प्रीवियस ईयर देख रहिए। जो तैयारी कर रहे हैं JSSC JPSC का, उनसे मेरा आग्रह है कि आप प्रीवियस ईयर का सवाल देखते रहिए। ठीक है, देना उसको,
उसको ऑफ कर दो, ये ऑफ ऐसे हो जाएगा। लो कोई भी महिला की नियुक्ति अगर होती है अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय भी, पूछना ही है, आना ही आना है। अभी विमेन एम्पावरमेंट का दौर चल रहा है, इसलिए पूछेगा ही पूछेगा। तो ग्रीस की फर्स्ट राष्ट्रपति है ना, कैटरीना सकलेरोपोलो, बस याद कर लीजिए जबान पे यहीं पे। अगला है आपका अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा जो हैं IBM के CEO बनाए गए हैं, है ना। अरविंद कृष्णा IBM के CEO, अरविंद कृष्णा, अरविंद कृष्णा, अरविंद कृष्णा, अरविंद कृष्णा बनाए गए हैं IBM के CEO। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM एक कंपनी है, जिनको नहीं पता है फुल फॉर्म जान लीजिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो IBM के CEO के रूप में नियुक्ति हुआ है अरविंद कृष्णा का। अरविंद कृष्णा जो है सो ऐसा माना जाता है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब के बहुत माहिर हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं ये। अभी जो AI का टाइम है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है और क्लाउड कंप्यूटिंग का समय है, तो इसके ये मास्टर आदमी है अरविंद कृष्णा, इसकी नियुक्ति हुई है। अगला इराक के नए प्रधानमंत्री, ये फरवरी, अच्छा कभी कभी ऐसा आएगा कि मान लिया इराक के प्रधानमंत्री फरवरी में बने हैं कोई, या मान लीजिए जून में कोई और बन गया या जुलाई में कोई और बन गया, तो दोनों कर लीजिए, दोनों को पूछ सकता है। तो तौफीक अलावी है ना, तौफीक अलावी, मोहम्मद तौफीक अलावी इराक के नए प्रधानमंत्री हो गया। इराक के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद तौफीक अलावी, मोहम्मद तौफीक अलावी इराक के नए प्रधानमंत्री। हम एकदम आराम से कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं और सारा महत्वपूर्ण कर रहे हैं। हम वही कर रहे हैं जो एग्जाम में आएगा, इसलिए हर चीज़ पर रट जाइए, है ना। अगला है ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति हैं अलेजांद्रो गियातेई, अलेजांद्रो गियातेई, अलेजांद्रो गियातेई। अलेजांद्रो गियातेई, गियातेई, अलेजांद्रो, अलेजांद्रो, अलेजांद्रो गियातेई, ये कहाँ के हैं, तो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति हैं ये, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति हैं, ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति, ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति हैं अलेजांद्रो गियातेई। अगला ताइवान, ग्वाटेमाला के हैं, ग्वाटेमाला राष्ट्रपति, ठीक है। अगला ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन, त्साई इंग वेन, त्साई इंग वेन, त्साई इंग वेन, ये हैं आपके ताइवान के राष्ट्रपति। ताइवान के राष्ट्रपति। अभी क्या हुआ, चाइना का कुछ एयरक्राफ्ट चला गया था ताइवान में, और ताइवान ने एक एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। तो ये सब थोड़ा सा एक्टिविटी अगर मान लिया होती है, देखिए एग्जाम पूछता है, एग्जाम में कहाँ से है, एग्जाम में वहीं से पूछता है जहाँ से कोई घटनाक्रम हुआ हो। अभी हाल ही में चीन तो चर्चा में है ही, इंडिया से जो चल रहा है चल ही रहा है। ताइवान में चाइनीज एयरक्राफ्ट घुस गया था, लड़ाकू विमान, उसने मार गिराया एक विमान को, ठीक है। तो ये खबर पूरे दुनिया में फैली। तो अब यहाँ से क्या हो गया, ताइवान चर्चा में आ गया। अब ताइवान का प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है ना, या उसका कुछ और नियुक्ति हो रहा तो कौन है,
तो ये जानना पड़ेगा आपको। तो ये आपका है त्साई इंगवेन। त्साई इंगवेन जो है वो ताइवान के आपके राष्ट्रपति हैं। तो आप ये भी सीखिए, जो पुराने छात्र हैं उनको सब पता है कि कैसे कैसे क्या, जो नए छात्र हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं, पुराने को तो मालूम है ही, जो नए छात्र हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं कि आप ये प्रयास कीजिए कि सवाल पूछता कहाँ से है और सवाल कैसे पूछता है, ये ध्यान देना है। ये पकड़ लिया आप ना, तो फिर आपका आधा काम आसान हो गया। आप अनावश्यक रूप से हर टेलीग्राम पे आया हुआ हर मैसेज, व्हाट्सएप पे आया हुआ हर मैसेज, यूट्यूब पे हर वीडियो पढ़ेंगे देखेंगे तो आप फिर क्या इतना महासागर हो जाएगा आपके लिए। तो इस महासागर में जो है, ऑब्वियस सी बात है, जो काम कर रहा है सही काम कर रहा है, चाहे टेलीग्राम चैनल पे हो या यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो आ रहा है मैसेज, तो आपके लिए काम का है ही। लेकिन इतना बाढ़ आ गया है कि उसमें चुनना अपने काम के लिए क्या है। तो जो पुराने छात्र हैं उनको तो पता है, वो तो होशियार हो गए हैं, लेकिन जो नए छात्र हैं, जब तैयारी अभी शुरू किए हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है कि आप समझिए कि क्या आपको पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये जान जाइएगा ना तो आपका आधा काम आसान हो गया। क्योंकि अनावश्यक फैक्ट को आप रट के जाएंगे एग्जाम में, वो आने वाला है नहीं, ठीक है ना। अब देखिए ताइवान लिखा दिए हम, अब ताइवान चर्चा में है तो ताइवान से सवाल आने की संभावना बढ़ जाती है। चीन चर्चा में है, इराक में हमेशा चर्चा में रहता ही है, ग्वाटेमाला लिखवा दिए जान गया। तो मेरे कहने का मतलब कि एकदम इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका आएगा ही, और जो आपको आएगा उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगला आपका है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री हैं। ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री हैं। अब ऋषि सुनक के बारे में चर्चा में क्यों है? एक तो ये इंडियन है, भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, और भारतीय मूल के जाके मंत्री बन गए हैं ब्रिटेन में। और ये इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं नारायण मूर्ति के दामाद हैं। इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं नारायण मूर्ति, उसके दामाद हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि नारायण मूर्ति के जो दामाद हैं ऋषि सुनक, वो जाके वहाँ बने हुए हैं वित्त मंत्री, फिनांस मिनिस्टर। तो समझिए कि आपका आ गया, ठीक है ना। अब अगला है आपका हरीश साल्वे। इंग्लैंड और वेल्स की महारानी ने इनको अपना सलाहकार नियुक्त किया है, हरीश साल्वे को। हरीश साल्वे सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर हैं, है ना। हरीश साल्वे ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। ये इंग्लैंड और वेल्स की महारानी ने इनको सलाहकार नियुक्त किया है, ठीक है ना। सलाहकार कहाँ? इंग्लैंड और वेल्स की महारानी। इंग्लैंड एवं वेल्स की महारानी। इंग्लैंड एवं वेल्स की महारानी ने सलाहकार नियुक्त किया है हरीश साल्वे को, ठीक है। और एक आपका अंतिम है रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, है ना। मिखाइल मिशुस्तिन है, गड़बड़ हो गया। रूस के पीएम, रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन वहाँ के कौन है? वह है आपके प्रेसिडेंट, और ये है मिखाइल मिशुस्तिन, वहाँ रूस के पीएम है। तो ये आपका हो गया अभी तक का इतना नियुक्ति। आप विश्वास रखिए, इससे बाहर सवाल आपका आने वाला है नहीं। या कुछ जो अभी फिर दूसरे फेज में होगा, जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट होगा, उसको हम दिखाते रहेंगे। अगर मेरे हर क्लास के वीडियो को फॉलो करेंगे तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। करंट में जे झारखंड का कोई भी एग्जाम, झारखंड का हो, चाहे जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, सारा में कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम एक रेंज लेके चल रहे हैं, ये हम रेंज लेके चल रहे हैं, जेएसएससी, जेपीएससी, ठीक है ना। जेपीएससी और जेएसएससी का एक हम रेंज लेके चल रहे हैं, और इस रेंज से बाहर सवाल आपका नहीं आएगा।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थोड़ा सा वीडियो शेयर कीजिए, जिसमें कि हमको मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, ठीक है ना। सोच रहे हैं कुछ कुछ एक सवाल दे दूं आपको। भारत के किस राज्य के डाक विभाग ने महेंद्र सिंह धोनी में फर्स्ट डे कवर जारी किया है? तो आज का सवाल है आपका, भारत के किस राज्य ने, है ना, आज का सवाल है आपको, आज का सवाल, आज तारीख कितना है अंकित? 6 तारीख, 6 सितंबर 2020, ठीक है। भारत के किस राज्य ने एम एस धोनी की याद में, थोड़ा सा सवाल स्पष्ट कर देते हैं। एम एस धोनी की याद में फर्स्ट डे कवर था, शायद फर्स्ट डे कवर जारी किया है, फर्स्ट डे कवर जारी किया है। आज का सवाल आपका है, भारत के किस राज्य ने एम एस धोनी की याद में फर्स्ट डे कवर जारी किया है? तो सबसे पहले इसका आंसर, राज्य का नाम और फर्स्ट डे कवर किसको बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, आप आइए मेरे कमेंट सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कीजिए, ठीक है। प्रयास कीजिए देने का इसका आंसर कि भारत ने के किस राज्य ने एम एस धोनी के ऊपर या उसकी याद में फर्स्ट डे कवर जारी किया है। राज्य का नाम और फर्स्ट डे कवर क्या है वो आइए कमेंट सेक्शन में और बोलिए, ठीक है ना। तो क्लास आज का सुबह हर संडे फिर मिलेंगे हम 9 बजे। इस तरह से क्लास आपका पर डे चलेगा, अभी हर संडे चलेगा। अब विश्वास मानिए, जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो ये संख्या इसकी बढ़ के 2-3 घंटे की हो जाएगी और झारखंड का जो भी जेपीएससी जेएसएससी का रेंज का सवाल होगा, करंट अफेयर्स का, वो सब सारा आपका फ्री में होगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो हमारे जो मेरा चैनल है जोहार ऑडियो कैंपस, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे इसमें, ठीक है ना। तो झारखंड के लिए इतना काम आपके लिए हम करके दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।